तो अयोध्या आप ही का है? हमारा ही है अयोध्या। वहाँ पर पहले साकेत में था, साकेत था उसका नाम। और अयोध्या में जब यदि खुदाई करते हैं तो अयोध्या भी हमारा ही है। कहीं ऐसा ना हो जे कि आप आगे चल के कह दे केदारनाथ बद्रीनाथ भी मेरा ही है। नहीं, वो तो है हमारा। देखा जाता है कि हिंदू के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा रहता है, मुस्लिम के मस्जिदों पर मुस्लिम का कब्जा रहता है, सिख का अपना रहता है, ईसाई का अपना रहता है। आखिर ये छेड़छाड़ बौद्धों के साथ किया जा रहा है, क्या बोलिएगा? सभी साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं महाबोधि महाविहार को जो मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसको ताकत देने के लिए नागपुर महाराष्ट्र से देख सकते हैं अधिकांश तो महिला ही दिख रही है। इन लोग का कहना है कि हम जब तक यहाँ से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। यहाँ तन मन धन से सारे सामान और व्यवस्था के साथ यहाँ आकर लोग बैठ गए हैं। तो आइए जानते हैं इन लोग के क्या ऐसा विचार आया। सबसे पहले स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना पूरा परिचय। मैं ज्योति आवले, शक्य रीता महिला संघ की मैं सचिव हूँ और मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र। और हम ये आंदोलन में भिक्षुनी संघ, हमारी धम्मदीना अय्या जी और भिक्षुनी संघ और हमारी पूरी महिला मंडल, सब महिला मंडल के लोगों को हम कल पूरी बस भर के 100 लोगों के साथ में यहाँ पे आए हैं। कुछ जेंट्स भी हमारे साथ में, भारतीय बौद्ध महासभा के, समता सैनिक दल के, और मैं समता सैनिक दल की भी सदस्य हूँ। तो आप लोग इतना दूर से बस से आए, हमें पता चला कि आप लोग का बस खराब हो गई थी, तो उस यात्रा के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। हाँ, हमारी लालगंज है जो है, लालगंज में हमारी अचानक से बस खराब हो गई और रात के 3 बजे थे। तो 3 बजे में तो कोई मिलता नहीं है गैरेज में, तो हम सुबह 9:30 बजे तक उसकी राह देखते हुए वहीं पे बैठे। वहीं पे हमने, हमारे साथ में किचन भी था, तो हमने वहीं पे नाश्ता किए, खाना बनाए। लेकिन बड़ी खुशी से, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, हम खुशी में ही थे, क्योंकि हमारे मन में जुनून है कि हमको महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। तो सब लेडीज में वो जुनून था। और जब हमारी बस चालू हो गई 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे चालू हो गई, 9 घंटे हम वहाँ पे बैठे थे, तो 2:30 बजे हमारी बस चालू हुई, तो भी हम बस में हमारे नारे लगाते हुए और बड़े जोश के साथ में यहाँ पे रहे हैं। एक वीडियो आप लोग का देखे थे कि फेसबुक और हम अपने पेज पर शेयर भी करी है उस वीडियो को, और देख रहे थे तमाम आप लोग जय भीम बीटी एक्ट रद्द करो करके नारा लगा रहे थे। केवल वीडियो बनाने तक ही नारा लगाए थे कि पूरा लगाते आ रहे थे? नहीं, हमने नारा बस में भी लगाए। हमें जो जोश था, हम तो थके ही नहीं थे। हम 9 घंटे प्रवास करने के बाद भी हम थके नहीं, क्योंकि हम सम्राट अशोक की वंशज है। और हमारे राजा ने जो पूरे भारत भर में इतना सब राज्य किया, और उन्होंने 84,000 स्तूप को बांधा है, और जो महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक की देन है। तो हम सम्राट अशोक के वंशज होने के कारण हमें वो जोश था, इसलिए हम नारा लगाते हुए आए। और हम जब बोध गया में उतरे तब भी हमें वही जोश था। तो हम हमारी 100 महिलाओं को लेकर और हमारे भिक्षु संघ के साथ में पूरा नारे के साथ में हम ये पंडाल तक आए, हमारी मांग को लेकर। सम्राट अशोक के आप वंशज हैं। सम्राट अशोक द्वारा ही महाबोधि महाविहार को बनाया गया था, और जिस समय बनाया गया होगा उस समय तमाम देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं रखी गई थी। आज वहाँ देखिए तो शिवलिंग रखा गया है, तो बहुत सारे देवी देवताएं रखे गए हैं। क्या बोलिएगा? देखो, ऐसा है, जब सम्राट अशोक के काल में पूरा बुद्धिज्म, बुद्ध ही बुद्ध था पूरे विश्व में, और इतने स्तूप बनाए थे। तो अब भी खुदाई में बुद्ध की ही मूर्ति निकलती है। जो हमारे साकेत है, जहाँ अभी उन्होंने अयोध्या बनाए है, वहाँ पे भी खुदाई करो तो बुद्ध ही निकलते हैं। जहाँ भी देखो, बस उन्होंने विकृतिकरण किया है कपड़े पहन के, बुद्ध के मूर्ति को कपड़े पहन के देवी देवता बना के इन पंडों ने उनको विकृतिकरण किया है। और अभी भी बोध गया का जो टेम्पल है, उसमें भी यदि कपड़े निकाल के हम देखते हैं, बाजू में करके बुद्ध का चेहरा भी दिखता है और पूरा शरीर बुद्ध का दिखता है, तो ये विकृतिकरण है। तो अयोध्या आप ही का है? हमारा ही है अयोध्या। वहाँ पर पहले साकेत में था, साकेत था उसका नाम। और अयोध्या में जब यदि खुदाई करते हैं तो अयोध्या भी हमारा ही है। ऐसा ना हो जे कि आप आगे चल के कह दे केदारनाथ बद्रीनाथ भी मेरा ही है? नहीं, वो तो है हमारा, अयोध्या है जो है हमारा, हम वही कहेंगे। सम्राट अशोक का पूरा राज्य था, पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पूरी लड़ाई जीते थे। तो सब जगह उन्हीं का यानी मूर्ति बनाई थी। बाद में राजा कनिष्क आया, कनिष्क के जमाने में मूर्तियों का निर्माण हुआ, और कनिष्क ने ही मूर्तियों का निर्माण करके जहाँ वहाँ मूर्तियाँ बिठाई। और भगवान अपने सम्राट अशोक के काल में चैत्य
था, जब तब चैत्य के निर्माण हुआ करता था और चैत्य जहाँ वहाँ उन्होंने 84,000 चैत्य का निर्माण किए थे। महाबुद्धि महाविहार में पिंड दान करके स्वर्ग में भेजा जाता है। ये तो देखो ये सब गलत धारणा है। अब भगवान बुद्ध वैज्ञानिक थे, विज्ञानवादी थे और पहले विज्ञानवादी थे वो पूरे विश्व के, तो वो कर्मकांड को तो मानते नहीं थे और कर्मकांड हम भी मानते नहीं, बुद्धिज्म के जो भी लोग हैं। तो ये पंडित लोगों ने वहाँ पे आके वो गलत तरीके से जो महंत वगैरह थे उन्होंने गलत तरीके से ये सब चीजें चालू स्वर्ग में भेज देते हैं तो गलत क्या बात है? स्वर्ग कहाँ है? भगवान बुद्ध ने तो कभी स्वर्ग बोला ही नहीं है। स्वर्ग कहाँ है? कर्म जब आप करो, जब आप कर्म जैसे करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये पूजा पाठ करने से या नहाने से या कुंभ में नहाने से तुमको स्वर्ग मिलता है? पाप धुल जाएगी, कुंभ नहाने से पाप धुल जाएगी। ये पाप तो कुछ नहीं है, तुम्हारे मन के ऊपर सब कुछ है। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, पंचशील दिया है, प्रतीत्य समुत्पाद की निर्मित की है उन्होंने। अपना जो बोधि वृक्ष है वो बोधि वृक्ष के सामने उनको प्रतीत्य समुत्पाद की उत्पत्ति हुई है, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो वहाँ पे तो कोई ये कर्मकांड आप है गए थे कि नहीं? आप कुंभ गए थे कि नहीं? नहीं, हम क्यों जाएंगे? हम तो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, हम कुंभ क्यों जाएंगे? महाकुंभ में अनगिनत लोग मर गए, एक बाबा आके कह रहे हैं कि मरे हैं वो सीधे स्वर्ग चले गए। हाँ, वो जो बागेश्वर धाम के बाबा है वही बोल रहे कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। तो वो क्यों नहीं वहाँ पे स्वर्ग में जाने के लिए मर गए? वो लोगों को क्यों बोल रहे कि हम स्वर्ग में जो भी लोग गए हैं स्वर्ग में गए हैं? तो ये सब गलत बातें हैं। तो अभी भी एक बाबा आते हैं और कहते हैं कि हम पुष्पमित्र शुंग के वंशज हैं, वो तुक्ष भिक्षु बैठे हुए हैं धरना पर अपने मांगों को लेकर, उसको थप्पड़ मारो हटा दो। देखो वो पुष्पमित्र शुंग के वंशज है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम भी उनके दादा सम्राट अशोक के वंशज है। उनके दादा थे? परदादा वो थे, तो उनके हम वंशज है और हम कमजोर नहीं है। सम्राट अशोक ने जो युद्ध किए था, कलिंग युद्ध, उसके बाद में बुद्ध का मार्ग अपनाया था और उस मार्ग को अपनाने के बाद उन्होंने तलवार नीचे रखी थी। आज भी यदि सम्राट अशोक की तलवार यदि बाहर निकली तो इनकी नानी याद आएंगी। लेकिन हम बुद्ध भगवान के वंशज है और शांति के प्रतीक को हमको भगवान बुद्ध ने समझाया है, शांति मैत्री करुणा मुदिता। तो इसलिए हम संवैधानिक पद्धति से हमारे हक को मान रहे हैं। अगर नहीं हटते हैं तो क्या होगा फिर? अगर लोग नहीं हटते हैं तो नहीं, उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मांग है पूरा विश्व अभी तो आपके चैनल के माध्यम से, वो तो टीवी पे या पेपर के माध्यम से तो किसी को पब्लिसिटी नहीं कर रहे, उन्हीं के पास में सब है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये सब जगह अभी विश्व में ये लड़ाई सबको मालूम हो गई है। हमारी अमेरिका में भी आंदोलन कर रहे हैं लोग, लंदन में भी आंदोलन हो रहा है, तो जापान में भी हो रहा है, थाईलैंड में भी हो रहा है। तो सब विश्व की लड़ाई है, अभी उनको मानना ही पड़ेगा। बस समय लगा रहे हैं लेकिन मानना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। तो आप लोग लगातार बोलते हैं शांति शांति शांति, शांति से आप लोग की मांग मिल जाएगी? शांति से ही मिलेगी ना, क्योंकि बाबा साहब ने भी शांति से ही सब यानी सब आंदोलन करे और उनको मिल गया है पूरा। आज 37 दिन हो गया, सरकार कुछ खोज खबर भी नहीं की है कि कितने भिक्षु बैठे हैं, कितने उपासक उपासिका बैठे तो हैं। सरकार का यानी जो भी सरकार है वो इसके यानी जो भी विचारधारा है हमारी बुद्ध की, उसके विरुद्ध ही है ना, तो वो क्यों भी ये करेंगे? आपकी सरकार तो ज्यादातर महाकुंभ नहवाने में ध्यान देती है। हाँ, महाकुंभ में ध्यान देती है और बाहर के देश में गए तो बुद्ध बतलाते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और फिर वहाँ से फंड भी लेते हैं और वहाँ से बुद्ध की मूर्ति भी देते हैं उनको कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। वो जो अभिमान बताते हैं तो यहाँ दिखाना चाहिए उन्होंने कि हम बुद्ध के देश से आए, तो बुद्ध का पूरा महाविहार बुद्ध बौद्धों का है, वो दिखलाना चाहिए ना, दिखना भी चाहिए ना। तो अपना परिचय दीजिए। इतने बड़े आंदोलन अपना परिचय दीजिए। मैं सुचिता बुरबुरे नागपुर से हूँ। मैं धम्मदीना आर्य जी से उनके यहाँ से उनके साथ में आई हूँ नागपुर से। धन्यवाद माता जी। आप अपना परिचय बताइए। मैं तनुजा नेपाले, मैं भंडारा से हूँ, लेकिन मैं नागपुर के टीम के साथ धम्मदीना भिक्खुनी के साथ मैं उनके साथ आई हूँ। उनका जो बोधि पखिया फाउंडेशन है
उनके तहत हम लोग एक बस भर के लाए हैं नागपुर से, और मैं उनके साथ इस आंदोलन में सहभाग होने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा आप बस की चर्चा कीजिए, किस तरीके से वहाँ चले और कैसे पहुँचे यहाँ तक? बस की चर्चा तो हमें तो मतलब 16 घंटे में यहाँ पहुँचना था, तो हमें 32 घंटे लगे हैं। मतलब हाँ, उससे भी थोड़ा ज़्यादा लगे हैं। तो बीच में हमारी बस खराब हुई थी, थोड़ा उसको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आया था, तो उसको मतलब हम रात के 2-2:30 बजे से जो रुके रहे, तो पूरा मतलब 2-2:30 बजे फिर हम निकले हैं दिन में। तो 12 घंटे का जो समय था हमारे लिए, एक रोड पे हमने निकाले, लेकिन हमारे साथ आप महिला हैं, इस संघर्ष को कैसे देख रहे हैं? इसमें भी मतलब ये जो संघर्ष चल रहा है अभी महाबोधि विहार के लिए, तो सभी लोग मतलब भिक्खुनिया, मतलब भिक्खु संघ तो इसमें दिख रहा था, लेकिन भिक्खुनिया हमें नहीं दिख रही थी। तो आर्या जी ने जो मतलब डिसीजन लिया कि दम्मदीना भिक्खुनी ने जो डिसीजन लिया कि भाई हम भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, और मतलब भिक्खुनियों का भी संघ वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध शासन को चलाने के लिए जैसे भिक्खु, भिक्खुनिया और उपासक उपासिका, ये चारों स्तंभों का होना अनिवार्य है। तो उसमें जैसे हम लोग आए तो हमें लगता है कि जो 4 पहिए हैं बुद्ध शासन को चलाने के लिए, भिक्खु, भिक्खुनिया और उपासक उपासिकाएं, तो वो चारों स्तंभ हमने पूरे किए हैं। तो उसमें हमारी सहभागिता है, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, अपना परिचय दीजिए फिर से। मैं तनुजा नेपाले भंडारा से हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो तब तक ये आंदोलन चलता रहे, चाहे उसके लिए कई साल चले। आप अभी पूछ रहे थे ना कि भाई आप तो बड़े शांति से चला रहे हो, ऐसा मत समझिए शांति से, खाली पेंडाल में ही आप अपना यूट्यूब चैनल को मत लेके आइए, उधर भी जाइए कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज से भी ब्राह्मण सभाएं चल रही है। जितने भिक्षु यहाँ पे बैठे हैं उससे अधिक ब्राह्मण इधर भी गया में बैठे हैं, तो हलचल तो है ना। वो भले ही वो मीडिया में नहीं दिखा रहे, लेकिन ब्राह्मण सभा में भी जो हलचल हुई है कि अभी इसका क्या करेंगे हम, किस तरीके से पहले से 10 गुना सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाँ, सुरक्षा बढ़ी है। तो ये भी तो आंदोलन का मतलब ये है ना कि भाई वो भी सोचने पे मजबूर हुए हैं कि हमें किस तरीके से रिजल्ट देना है। तो ब्राह्मण समाज भी बहुत बड़े पैमाने पे आज चर्चा के लिए बैठा है, वो भी बुद्ध गया में बैठा है, और आजू बाजू में भी उसकी मतलब सभाएं लग रही है कि भाई इसका हम किस तरीके से निर्णय ले। तो किसी हालत में हम लोग महाबोधि को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो तो बोलेंगे ना महाबोधि को, और अगर वो नहीं छोड़ते तो उनको भी तो पता है ना कि अगर वो महाबोधि को नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ से जितने ज्यादा बड़े संख्या में भिक्षु यहाँ इकट्ठा होंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा परसेंटेज में धर्म का प्रचार और प्रसार भी होगा। और आज युवा है, लोग रिसर्च करते हैं, अंधभक्त नहीं है, साइंटिफिक वे से सोचते हैं जो युवा पीढ़ी है। तो हम तो सारे मूल निवासी इस देश के 85% लोग जो है यही के हैं, जो बहुजन मतलब फुले अम्बेडकर आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। और सबसे ज्यादा अपमान तो हमारा ही हुआ है, जो 85% लोग हैं। तो भाई अगर इस तरीके से हमारा अपमान होता रहेगा, और अभी तो संविधान लागू है, तो भाई संविधान लागू है और क्या हमारा अपमान ही होते रहेगा क्या? तो सबको तो मिल रहा है, हम तो उनको कुछ नहीं बोल रहे। भाई हिंदू उनका मंदिर में उनका काम चल रहा है, क्रिश्चियनों का चल रहा है, मतलब अलग अलग रिलीजन जो है वो अपने अपने जैसे चलाते हैं। तो भाई बौद्धों का भी तो उनको मिलना चाहिए। ये आवाज उठेगी और वो बिहार से ही उठेगी। अगर देश में रिवॉल्यूशन होगा तो वो बिहार से ही होगा, और ये रिवॉल्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होगा, तो ये सोशो पॉलिटिकल मतलब रिवॉल्यूशन होगा और बड़े मात्रा में होगा। चलिए, धन्यवाद। देखा जाता है कि हिंदू के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा रहता है, मुस्लिम के मस्जिदों पर मुस्लिम का कब्जा रहता है, सिख का अपना रहता है, ईसाई का अपना रहता है। आखिर ये छेड़छाड़ बौद्धों के साथ किया जा रहा है, क्या बोलिएगा? इसके कारण इसका एक ही कारण है कि जिसके
जितनी सत्ता में भागीदारी रहेगी उतना ही उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। 3% ब्राह्मण समाज बिना कोई कष्ट किए, कोई संघर्ष किए उन लोगों की उन्नति हो जाती है, लेकिन 85% जो बहुजन मूल निवासी है उनके लिए सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। वो लोग तो कहते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार है बुद्ध। बिल्कुल नहीं, उनको कहने में क्या जाता है, लेकिन वो कोई 9वां अवतार है ही नहीं। उनको वो हिंदू 9वां अवतार बनाकर बौद्धों को फिर से हिंदू में लाना है, यही उनका एक षड्यंत्र है। इसीलिए जो परदेश से जो लोग आते हैं उन लोगों की भाषा सीख के उनको गुमराह किया जाता है, उनको बताया जाता है कि तथागत भगवान बुद्ध ये विष्णु का 9वां अवतार है। यही बात नहीं तो जब मैं थाईलैंड गई, श्रीलंका गई, तो वहाँ के लेनियों के पास अपनी श्रीलंका में भी उन्होंने देवी देवता बिल्कुल लेनी के एंट्री में रखे हुए हैं। उनकी लोकल भाषा वो सीखे हैं और उनको बताया है कि नहीं ये 9वां अवतार है, अब वो भी मान गए। यहाँ तो मूर्ति भी जो लगाया गया है अंदर उसको ही 5 पांडव बताया जा रहा है। गलत बात है। इसके लिए हमारे जो भिक्खु है इन्होंने इकट्ठे होके यदि आवाज उठाएंगे, पूरा बहुजन समाज इकट्ठे होके, तो वो 5 पांडव क्या और वो 5 पंडे क्या। जो कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है उसमें जो 4 भिक्षु और थे, 4 भंते को रखा गया है, बौद्धिस्ट को, 4 हिंदू को और 1 वहाँ डीएम रखा गया, यानी कि वो 5 को आपको हिंदू हो जा रहा है, 4 बौद्ध हो रहा है। तो उसके में जो 4 लोग बौद्ध है वो लोग भी तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। नहीं तो उन्होंने जो बॉडी बनाए हैं कार्यकारिणी, तो उन्होंने अच्छे कार्यकारिणी पढ़े लिखे लोग लेने चाहिए। वो जो है इसमें वो दबाव में है, बराबर है, शासन के दबाव में है। तो शासन के दबाव में न रहते हुए उन्हें यही लगेगा कि यदि अपन इनके विरुद्ध बोलेंगे तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, हमारा भी यहाँ से पलायन हो जाएगा, हम किसको न्याय मांगेंगे, और पूरा ये जो विहार है ये 4 ब्राह्मणों के हाथ में चला जाएगा। प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया आपके आवाज को नहीं दिखा रही है अपने चैनल पर, कोई सत्ता ही नहीं है ना हमारी। सत्ता नहीं होने की वजह से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जो बोलेंगी वो, अब यहाँ तो हमने 2 दिन पहले बात सुने थे, वीडियो देखे थे कि उन्होंने तो यहाँ पे पानी भी बंद कर दिया, कल को बिजली बंद कर देगा, परसों ऑक्सीजन की कमी कर देगा, और क्या क्या नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा, फिर भी हम हटने वाले नहीं। सब सहने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आप महिला है ये भी ध्यान दीजिए। नहीं, काहे को महिलाओं को क्या, महिलाओं में ताकत कितने होते हैं, उनसे पुरुषों से भी ज्यादा रहती है। हम तो हमारे बच्चे छोड़ के, बीवी ये सब छोड़ के, घरदार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, वो भी नागपुर से। और कितनी कठिनाई, 22 घंटे की जो सफर था 40 घंटे में हमने पार किए, फिर भी बड़े खुशी। महिला कमजोर होती है, महिला का काम रहता है केवल घर में खाना बनाना, तलवार कैसे उठा सकती है महिला? उठा सकती है, उठा के देखने के लिए बोलिए, चला के देखने के लिए बोले, जो आदमी नहीं कर सकता वो औरत कर सकती है। बिल्कुल, इतना विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये नागपुर महाराष्ट्र से टीम आई हुई है और देख सकते हैं अधिकांश तो महिला ही है, और ये जितनी भी महिलाएं देख रहे हैं सब अपने आप में मिसाइल हैं। ये लोग किसी से झुकने वाली नहीं है। यहाँ अगर आदेश दे दिया जाए तो आज ही महाबुद्धि महाविहार मुक्त करा सकते ये लोग हैं। लेकिन आप लोग की इस विचार पे क्या कहना है, आप लोग को इस वीडियो पर क्या कमेंट करना, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।